तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो था, अगर GIF दिया रहता है, अगर GIF दिया रहता है तो किस टाइप से चीजों को प्रोसीड करते हैं। तो इसके कई अलग अलग टाइप्स थे। एक टाइप था कि वी ड्रॉ ग्राफ, हम ग्राफ को ड्रॉ करते थे और फिर हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते थे। मेरे ख्याल में मेरे TVS में भी ये सम था, ठीक है, कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 बॉक्स ऑफ x² - x + 1 dx। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेट ये करना है तो करोगे क्या कि मान के चलोगे कि i का वैल्यू क्या है, 0 से 2 बॉक्स ऑफ y dx, जहां पे y का वैल्यू x² - x + 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, y = x² - x + 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होगा, तो dy/dx twice x - 1 = 0, तो x का वैल्यू हाफ। हम वैल्यूज ऑफ फंक्शन निकालेंगे, y at 0 1 निकला, y at हाफ निकालोगे तो 3/4 निकलेगा, और y at 2 निकालोगे तो 3 निकलेगा। तो अगर इस ग्राफ को तुम ड्रॉ करने के लिए जाओ तो ये 0 है, ये हाफ है और ये 2 है। 0 में y(0) 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो y(0) 1 है। y(half) 3/4 है, तो वो कोई नीचे का पॉइंट होगा 3/4। y(2) 3 है, तो ये, और ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ कहाँ खींचोगे याद है, ऑनलाइन, ठीक है। हम लोग ने क्या किया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कहाँ पे खींचा था, इंटीग्रल पॉइंट में। ये कौन सा पॉइंट है, y = 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस का पॉइंट जब तुम निकालोगे तो ये 1 निकलेगा। 2 के करस्पॉन्डिंग समझ में आ रहा है, y = 1 को अगर सॉल्व करोगे, y का वैल्यू x² - x + 1 है, तो तुम सॉल्व कर सकते हो। ये y का वैल्यू है, जब y 2 है तो y 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकालोगे तो 1 + √5/2 निकलेगा। अगर y को 2 लेते हो, ग्राफ x² - x + 1 = 2 है, मतलब x² - x + 1 = 0 है। तो x का वैल्यू 1 + √5/2 नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1 + √5/2, और अगर 3 होगा तो वो ये 3 होगा। तो यहां से लेके यहां तक, इस वाले में, इस पीले वाले में y का रेंज कहां से कहां तक है, इस पीले वाले में। पीला तो केवल यहीं से, अगर पीला बोलूं तो कर्व तो यहां से लेके यहीं तक है, तो y का रेंज कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से 1। तो 0 से 1 में बॉक्स y का वैल्यू 0। इस रेड वाले में कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 से 2 1 से 2, तो बॉक्स y का वैल्यू 1। और इस वाले में y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 से 3 2 से लेके 3 तक, तो बॉक्स y का वैल्यू 2। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो लिमिट है वो x का लिमिट होता है और बॉक्स जो है वो y में है, इसीलिए ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो तुम्हें मिलेगा वो लिमिट ऑफ x मिलेगा, और यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पे तुम्हें रेंज ऑफ y मिलेगा। तो इसलिए सबके करस्पॉन्डिंग तुम देखोगे, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 है, 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है, तो x अगर 1 से लेके y तक, x अगर 0 से 1 तक जाएगा तो y तुम्हारे पास 0 dx हो जाएगा, प्लस 1 से लेके कहां तक, 1 + सेकंड वाला कहां से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ, ये वाला, इसका y एक्सिस का प्रोजेक्शन तो 1 से 2 है, x एक्सिस का प्रोजेक्शन 1 से लेके 1 + √5/2 है, तो 1 + √5/2, तो ये 1 dx प्लस 1 + √5/2 से लेके 2 तक, तो ये क्या 2 dx। आगे निकालना तुम्हारा काम है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। सर वो तो x² - x - 1 = 0 होगा ना? कौन सा बोलो, सर वो जो आपने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था,
ओ, और तभी √5 मिलेगा। वो -1 के लिए सॉल्व हुआ है, ठीक है, वो लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया। √5 बाकी सब सही है। चलो, किसी को लिखना है तो लिख लो। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, टाइमर देना उसको। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, देखो, कभी कभी तुम क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला था, फ्रैक्शनल x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ -x क्या होता है। सर एग्जामिनेशन वाले दिन अगर याद नहीं रहे, कोई पंगा नहीं है, 3.14 या इससे भी एक इजियर नंबर ले लो कि 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस ऑफ 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। कई फैक्ट्स अगर याद नहीं होता तो हम साइड में निकाल के देख सकते हैं। 3.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 प्लस 0.9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये हर समय 1 होता है अगर x इंटीजर ना हो तो। हाँ, अगर x इंटीजर है तो 0 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ GIF ऑफ 3.13 होता है, -3.1 -4 होता है, ऐड करोगे तो -1 होता है अगर x इंटीजर नहीं होता है। तो कभी कभी ये लॉजिक भी यूज कर सकते हो किंग्स के साथ, मतलब कई बार किंग्स प्लस GIF में ऊपर वाला लॉजिक हम लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि तुम्हें इंटीग्रेट करना है -3 से 3 x इंटू फ्रैक्शनल ऑफ x⁹9 dx, ठीक है, इसे x² ले लेता हूं। अगर मैं इसमें किंग्स का प्रॉपर्टी लगाऊं नंबर 1 में, किंग्स का अगर मैं थर्ड वर्जन लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा। मेरा किंग्स का थर्ड वर्जन क्या था, -a से लेके f ऑफ x dx को मैं क्या लिख सकता हूं, -a से क्या f ऑफ -x। तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 से 3 -x का होल स्क्वायर इंटू -x⁵9 dx। तो क्या फायदा,
-3 से लेके 3 क्या एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स टू पावर 9 dx। तो क्या बोलते हो, अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं तो कोई रिजल्ट होगा, आएगा क्या? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और फ्रैक्शनल ऑफ एक्स टू पावर 9 और फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स टू पावर 9 का वैल्यू अभी दिया था, क्या दिया था? 1। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास? आगे छोड़ दूं? यस सर। क्योंकि एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल ऑफ एक्स टू पावर 9 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ माइनस एक्स टू पावर 9 dx, और ये वाला जो रहा ये तुम्हारे पास 1 होने के कारण ये हो जाएगा -3 से लेके 3 एक्स स्क्वायर dx। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर बॉक्स एक्स वाला भी एक करवा दूंगा। अच्छा नहीं, एक चीज बताना है, तुम मुझे एक चीज बोल सकते हो, सर ये फॉर्मूला केवल नॉन इंटीग्रल के लिए था। एकदम सही बात बोल रहे हो, क्योंकि -3 से 3 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू भी आएगा। मगर अगर ऐसा केस है तो एक बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है, मगर ये तुम लिख सकते हो या नहीं? ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा कि तुमने इंटीग्रल वैल्यू को हटा दिया। रीजन ये है कि हम जानते हैं कि a से लेके a इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx क्या था? 0। तो इसीलिए अगर तुम कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को हटा भी देते हो ग्राफ में तो उसके एरिया में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर कुछ पॉइंट्स को तुम अगर एक स्ट्रेट लाइंस को हटा भी देते हो तो उससे एरिया में उसका कोई ग्राफ में अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो भले ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए है, और -3 के 3 के बीच में कोई इंटीजर आ रहा है, पर वो इंटीजर इतने छोटे पॉइंट्स हैं कि उनका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो तो लाइन सेगमेंट है, 0 होगा। तो उसे हटा के तुम बस इसका एरिया निकाल रहे हो, बात तो बराबर है। किसी को लिखना है तो लिख लो। लिख लिया, आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो, जीरो से पाए बॉक्स ऑफ cot x dx, सपोज ये है। अगर मैं इसमें किंग्स लगाऊंगा तो आई क्या हो जाएगा? cot ऑफ -x। पाई माइनस। तो बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला नहीं बनाया। यार cot x का जो रेंज है ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बनाओगे? cot ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ cot x। -cot x। और अब मैं अगर 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या फायदा होगा? क्या कोई फॉर्मूला गिरेगा? -1। तो छोड़ दूं? यस सर। यस सर। 0 से पाई -1 dx। लिखना है तो लिख लो, इसे लिखना है तो लिख लो, मैं आता हूँ। ठीक है, लेट्स प्रे कि ठीक है 7 डेज में मैं सब कुछ ठीक ठाक हो जाऊं, ताकि मतलब कुछ ना हो। अभी तो सब ठीक ठाक ही है। चलो स्टार्ट। लिखना है तो लिखो, मैं आ रहा हूं।
आगे चलूं? Yes. Yes, sir. कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखोगे तो अच्छा है। जैसे अगर तुम एफ ऑफ एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करते हो ए से लेके बी तक, और यहां पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, और साथ में एफ इनवर्स एक्स डीएक्स है, तब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए। तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो याद रखोगे तो बेटर है। सर होता क्यों वो बताऊंगा अभी, हाँ मगर इसे याद रखना। फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है, तभी फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि एफ ऑफ एक्स 1 1 हो, एफ ऑफ एक्स ऑन 2 हो, कि एफ इनवर्स इन्वर्टेबल हो, मतलब इन्वर्टेबल हो, ये कंडीशन तो होना जरूरी है। तो मतलब प्रूफ बाद में देता हूं, पहले एक सम करवाता हूं। इफ प्रूफ अभी आज ही दूंगा, अभी ही दूंगा, मैं पहले ये दिखाना चाहता हूं कि अगर तुम फैक्ट्स को याद रखते हो तो एग्जामिनेशन में तुम चीजों को जल्दी कर सकते हो। तो तुम्हें फाइंड करना है e से लेके e टू दी पावर 4 रूट ओवर ऑफ ln x dx। तुम्हें एक फीलिंग आना पड़ेगा, आज जो टीवीएस में सम दूंगा वहां पे भी तुम्हें ये देखना होगा कि ये इसका इनवर्स है, क्या ये फीलिंग आ रहा है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। वो एग्जाम में थोड़ी ना कहेगा, ऑब्जर्व करना होगा कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। कैसे पता चलेगा? इनवर्स निकालने का तरीका क्या था? अगर मैं y को e टू दी पावर x स्क्वायर ले लूं तो इनवर्स निकालने का हाउ टू फाइंड f इनवर्स, क्या तरीका था? कोई बोलेगा? Express x Y in terms of x. x in terms of y. y। तो लिखो तब e टू दी पावर x स्क्वायर y हो जाएगा। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्योंकि e है तो दोनों साइड लोगे तो वो ln y हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 से लेके 2 तक है, सब कुछ पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव, तो रूट ओवर ऑफ ln y। तो हेंस f इनवर्स y तुम्हारे पास आ गया रूट ओवर ऑफ ln y। तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा तब? रूट ओवर ऑफ ln x। तो ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, मैं पहले ही कर रहा हूं। ऑब्जर्व किया? अगर ऑब्जर्व किया और अगर ऊपर वाला तुम इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा आंसर, तो अगर तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो तुम्हारा खेला खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम क्या फॉर्मूला जानते हो। अच्छा, अब तुमने एफ ऑफ एक्स क्या लिया? तुमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू e टू दी पावर एक्स स्क्वायर लिया है। इसका लोअर लिमिट क्या है? 1, अपर लिमिट क्या है? 2। तो एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है? e। तो देखो, तो यहाँ पे ये हो रहा है नहीं, ये 1 है तो ये एफ ऑफ 1 है या नहीं? Yes, sir. ये एफ ऑफ 1 हो रहा है। और एफ ऑफ 2 क्या हो रहा है? E to the power 4. 4। क्या ये एफ ऑफ 2 नहीं है? Yes, sir. तो अब ऊपर का पैटर्न देखो, क्या ये पैटर्न और ये पैटर्न मिला? Yes, sir. और क्या ये पैटर्न और ये पैटर्न मिला? Yes, sir. तो हेंस अब तुम फॉर्मूला में क्या लिख सकते हो? तब 1 से लेके 2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस f ऑफ 1 से लेके f ऑफ 2 रूट ओवर ऑफ ln x dx इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर 4 माइनस 1 टाइम्स ऑफ e। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। ओ सर ये निकालना था, अरे वो क्या प्रॉब्लम है, इसका वैल्यू k है तो k प्लस i का वैल्यू हो गया 2 e टू दी पावर 4 माइनस e। तो i का वैल्यू क्या हो गया? t e टू दी पावर 4। ऑप्शन में होगा, टिक मार्क कर देना। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। प्रूफ दे रहा हूं, घबराओ मत, प्रूफ दे रहा हूं।
Sir, done. आगे निकलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये एफ ऑफ, मगर ये होना जरूरी है ना, ऐसा नहीं है कि हाँ ये ए बी हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स और जो भी सी डी हो गया एफ इनवर्स एक्स डी एक्स और तुम फॉर्मूला लगा दो। इसमें ये होना जरूरी है कि सी जो होगा ये इंपॉर्टेंट है एफ ऑफ ए और डी जो क्या वो एफ ऑफ बी हो। जैसे अगर मैं प्रॉब्लम तुमसे पूछता हूं कि इफ y is if f of x is equal to 4x cube plus twice x minus 6 and g of x is equal to f inverse x, then find 0 से लेके 2 f of x dx plus 0 से लेके 30 g of x dx। सॉल्यूशन आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो शुरू करते हैं। तो एफ ऑफ क्वेश्चन तो ये पता चल गया कि जी ये तो एफ इनवर्स एक्स है, तो दिस वन इज द एफ इनवर्स एक्स और ये 0 है, मगर एफ ऑफ 0 क्या हो रहा है जरा देखें तो 4x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 6, तो एफ ऑफ 0 माइनस 6 हो रहा है, मगर प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है 0. 0। क्या x के कोई स्पेशल वैल्यू के लिए ये 0 ले रहा है? जरा ध्यान से सोचो। क्या फंक्शन 1 1 है? वो तो है सर, कैसे पता चल रहा है? वो तो पता चल रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू लोगे 4 3 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो हर समय 0 से भरा होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज 1 1, तो उसका चिंता तुम्हें नहीं करना है, 1 1 तो है। तो क्या वैल्यू किसी एक ही के लिए ये ले रहा होगा 0, किसके लिए 0 ले रहा है? बाय इंस्पेक्शन। तो बाय इंस्पेक्शन तुमने देखा कि एफ ऑफ 1 0 है, ठीक है, और एफ ऑफ 30 किसके लिए हो रहा है? क्या एफ ऑफ 2 30 हो रहा है? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 4 2 8 4, हाँ तो 30 हो रहा है। तो इसका मतलब एक प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 0 से लेके 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे जो 0 से लेके 30 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे तब? तो तुम ये 0 का जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? एफ ऑफ 1, और 30 जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? एफ ऑफ 2 का। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं, क्यों? Sir, separate. 0 से 1 सेपरेट, हाँ 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट कर पाओगे या नहीं, उसे आप क्यों भूल रहे हो? अरे 0 से 1 एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर पाओगे या नहीं, इसे क्यों भूल रहे हो? सर भूलने का मतलब, अरे इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, मगर एफ ऑफ एक्स तो जानते हो क्या, ये तो बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, क्योंकि ये 0 से 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू था 4x क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स, समझ में आ रहा है? ये तो इंटीग्रेट कर सकते हो Yes, sir. आराम से, प्लस हाँ यहाँ पे तुम्हारे पास होगा 1 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। इसे लिख लो, ठीक है, कहीं डाउट है तो पूछोगे। इसे लिख लो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
चलो लिख लिया, आगे चलूं? Yes. ठीक है, मगर ये इतना अच्छा रिजल्ट है कि तुम्हारे दिमाग में आएगा सर प्रूफ कैसे करना Sir, है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। sir, answer 2 into f of 2 minus 1 into f of 1 होगा। 2 सॉरी 2 इंटू एफ एफ टू माइनस 1 इंटू एफ एफ 1, और उसका वैल्यू तुमने ऊपर निकाला हुआ है, आंसर 56 आएगा, निकाल के देख लेना। आगे निकलूं मैं? Yes, sir. चलो, तो अब मेरा कहना है कि ये होता क्यों है। वेरी गुड। ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और निकालना मुझे किसका वैल्यू है, एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। याद है जब मैंने 0 से 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए बोला था, जिसमें लिमिट्स नहीं था, जब हम लोग ने ये इंटीग्रेट किया था, तो मैंने एक ट्रिक लिया था कि इनवर्स को हटा दो, इससे लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है। ये हमारे पास एल्गोरिथम था। वो एल्गोरिथम अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो मैं एफ इनवर्स एक्स को क्या ले सकता हूं, जी ऑफ टी ले सकता हूं। Yes, sir. ठीक है, मतलब जी ऑफ टी नहीं लेके थीटा लेके कुछ ले लेता, वाई ले लेता हूं, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, f of y, एफ ऑफ वाई, तो डी एक्स क्या हो जाएगा, f dash y. वाई डी वाई। तो हेंस एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप? अब लिमिट को कैसे चेंज करोगे, करते हैं। लोअर लिमिट क्या है, f of a. तो अगर x का वैल्यू तुम एफ ऑफ ए दोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, f inverse एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, a, और एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, f inverse of F inverse F of B. b। तो a से लेके b एफ इनवर्स x के बदले क्या लिखोगे, एफ इनवर्स x को क्या लियो, Y. y, और dx को क्या लियो, f inverse inverse y y Y डैश y dy। किसी को डाउट है तो जो कलर कोड दे रहा हूं उस कलर कोड के अनुसार देख लेना एक बार। एफ इनवर्स y, ये और ये चेंज हुआ है, और ये जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया, dx के बदले ये चेंज हो गया, ये हमारा में देख लो। तो सर क्या फायदा, यू भी लगाओ ना, मतलब अगर f डैश दिया हुआ है तो इसलिए y को डिफरेंशिएट करूंगा, इसे u लेता हूं, इसे v लेता हूं, तो कोई मुझे बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश y dy क्या होगा, मेरे ख्याल में जानते हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, तो कैंसिल होकर तुम्हें क्या देगा ये, F of Y. तो इसलिए ये अब क्या हो जाएगा, u v को छोड़ोगे तो u को छोड़ोगे, y f डैश y को इंटीग्रेट करोगे, और ये इंटीग्रेट तुमने यहाँ पे किया हुआ है, तो क्या में निकला, f ऑफ y, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, माइनस a से b, y का डिफरेंशिएशन 1, f डैश y के लिए क्या, f ऑफ y इंटू डी वाई। तो क्या लिख सकते हो, f ऑफ a से लेके f ऑफ b क्या, f इनवर्स x dx इज इक्वल टू, इसके बदले क्या लिख सकते हो आप, b इंटू एफ ऑफ b माइनस क्या, a इंटू एफ ऑफ ए, माइनस y डमी है इसलिए f ऑफ y के बदले क्या लिख सकते हो, y इज डमी, x भी लिख सकते हो, X. f ऑफ x dx। ये अगर इस साइड चला गया तो क्या मिलेगा तब, a से b f ऑफ x dx प्लस f ऑफ a से f ऑफ b f इनवर्स x dx इज इक्वल टू क्या, b इंटू एफ ऑफ b माइनस क्या, a इंटू एफ ऑफ ए। खेला खत्म। प्रूफ किसी को लिखना है तो लिख लो। प्रूफ केवल इस सम के लिए जरूरी नहीं है, ये सब ट्रिक्स को भी सीखना है, हाँ, कि क्या किया गया है। किसी को सीखना लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ। हाँ,
सुनने में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो सर आगे निकलूं? टाइम Yes, sir. चलो हम लोगों ने एक ट्रिक डिफरेंशिएशन में भी यूज किया था। सपोज मैंने एक थोड़ा फंक्शन का वैल्यू, आगे चलूं? सर एक बार दिखाइए। हम लोगों ने एक ट्रिक पहले भी यूज किया था और वो ट्रिक था हमारा, हो गया? हाँ सर। वो ट्रिक था हमारा कि अगर मैं तुम्हें कभी बोलता हूं कि सपोज f(3) का वैल्यू 5 है और ये इंफॉर्मेशन तुम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो कि f' हर समय 0 है फॉर ऑल x, तो क्या तुम अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे f(10) का वैल्यू बोल सकते हो? कोई बोलेगा? 5 क्यों? कांस्टेंट। Constant. तो f' 0 से तुमने क्या पता चला? तुमने ये पता चला कि f(x) इस क्या फंक्शन है, बोलो? कांस्टेंट। तो ये वाला चीज कभी कभी तुम्हें यहां पे भी निकालना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में है इवैल्यूएट 0 से sin स्क्वायर x sin इनवर्स √t dt प्लस 0 से cos स्क्वायर x cos इनवर्स √t dt, x का वैल्यू दिया हुआ है ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। इसका वैल्यू निकालना है। पकड़ना थोड़ा टफर है, ये बात मैं मानता हूं यहाँ पे, मगर ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। तो इसमें तो और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं f(x) का वैल्यू ले लेता हूं, सर x के टर्म में क्यों लोगे? क्या तुम कन्विंस्ड हो कि इसका पूरा आंसर जो होगा वो x के टर्म में होगा? Yes. यस सर। क्योंकि जब फाइनल आंसर दोगे तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x डालोगे, तो इसलिए f(x) जो तुम्हें मिला वो 0 से sin स्क्वायर x sin इनवर्स ऑफ √t dt प्लस 0 से cos स्क्वायर x cos इनवर्स ऑफ √t dt मिला। तो अगर मैं f' करूं तो न्यूटन लेबनिज लगेगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? तो अब मैं t के बदले क्या डालूंगा? sin स्क्वायर x डालूंगा, तो क्या हो जाएगा? sin इनवर्स ऑफ मॉड sin x होना चाहिए, मगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ x कौन से क्वाड्रेंट में? First quadrant. फर्स्ट तो इस लॉजिक के कारण sin x भी पॉजिटिव होगा और cos x भी क्या होगा, बोलो? Positive. पॉजिटिव। तो इसलिए मॉड देने का जरूरत नहीं है। तो sin इनवर्स ऑफ sin x और sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x cos x प्लस cos इनवर्स ऑफ cos x इनटू -2 cos x sin x। क्या देख के अच्छा लगा? f' इज इक्वल टू क्या मिला? ट्वाइस x इंटू क्या? sin x cos x, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस ट्वाइस x या क्या फायदा? कोई बोलेगा क्या है आंसर? 0. तो हेंस क्या मिला? कोई बोलेगा? f' इज इक्वल टू क्या? 0. 0। इसका मतलब क्या मिला? f of F(x) x is is constant. कांस्टेंट। अगर f of x is कांस्टेंट तो क्या वैल्यू हर जगह सेम होगा? तो सर अब क्या करोगे? इतना बड़ा मुझे दोबारा लिखने का मन नहीं है, तो मैं कट पेस्ट कर देता हूँ, तुम लोग को तो लिखना पड़ेगा। ये डिजायरेबल है कि तुम लोग फिर जब ये सम दूंगा फिर उसके टीबीएस दूंगा तो ये सब चीजों को करोगे, ठीक है? असाइनमेंट सीरीज जो दिया जाता है वो करोगे। तो ये सपोज तुम्हारे लिए f of x है, तो किसका वैल्यू निकालना आसान है? तुम यहाँ पे जब देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या फॉर्मूला आ रहा है? जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, कोई बोलेगा? जब यहाँ देख रहे हो तो रिडक्शन के लिए क्या क्या दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा, मतलब जब देखते हो। इंटीग्रेशन में नहीं, फॉर्मूला क्या क्या तुम जानते हो? जैसे जब तुमने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स देखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? Sin square x plus cos साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। मगर क्या ऐसा कोई फॉर्मूला देखे हो कि अभी तक ऐसा फॉर्मूला कभी कोई देखे हो कि सी और डी होगा तो नीचे भी ऐड कर दो और ऊपर भी ऐड कर दो, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर ए यस है, ऑप्शन नंबर बी नो है। कौन सा ऑप्शन दोगे? क्या फॉर्मूला? या सी डू नॉट नो? नहीं तो No. नो, बी, ऑप्शन नंबर बी दोगे। और कोई फॉर्मूला आ रहा है ये देख के? जब इसको देख रहे हो तो दिमाग में Pi कोई by फॉर्मूला आ रहा है? pi by 2 2. pi by 2
पाई बाय 2। तो क्या कभी तुमने ऐसा फॉर्मूला देखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके डी जी ऑफ एक्स डी एक्स कुछ हो जाए और ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? इंटीग्रेंट का एडिशन पॉसिबल है या नहीं? यस या नो? पॉसिबल है, हाँ। कब पॉसिबल sir. है? यस, मगर मैं Let me change. जब ए बी सेम होगा और वो एक्स एक्स सेम होगा डीएक्स होगा। ए सी सेम होगा। तो क्या ये सेम है? Yes, sir. Yes, sir. ये एक्स है, ये भी एक्स है। क्या एक्स का कोई एक ऐसा वैल्यू ले सकते हो कि ये सेम हो जाए? Pi by 4. 5/4. Yes, sir. हो गया, खेला खत्म। तो ऐसे सोचना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उस टाइप से आएगा जब तुम इसे सोचोगे इस टाइप से कि पाई बाय 4 करोगे तो ये 0 से लेके 1/2 होगा। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस ये क्या हुआ 0 से 1/2 क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1/2 कितना? साइन इनवर्स रूट टी प्लस कितना? कॉस इनवर्स रूट टी डी टी। मगर तुमने बोला था अभी मुझे कि इसका क्या वैल्यू है? Pi by 2. Pi by तो 2. ये पाई बाय 2 बाहर निकल गया। क्या हो गया? 0 से 1/2 इंटू कितना? So 1 by root 2 होगा ना? 1 बनी होल स्क्वायर है ना। Oh yes, yes. और ये तब क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। आया समझ में? Yes. तो अगर एफ ऑफ पाई बाय 4 तुम्हारे पास क्या क्या निकला कि एफ ऑफ पाई बाय 4 पाई बाय 4 है। तुमने ये भी निकाला कि एफ डैश एक्स 0 है, मतलब एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है। तो ये दोनों से मिला के कुछ बोल सकते हो तब। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी क्या होगा? वही पूछ रहा है ना। 0 से साइन स्क्वायर एक्स प्लस 0 से कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। क्या होगा? चुप हो गए Pi by तो 4. फिर और समझा रहा हूँ। पाई बाय 4 ही होगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो ये हर समय सेम ही वैल्यू लेगा। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा? Same. सेम हो जाएगा। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। और पाई Pi बाय by 4 हो 4. जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। काफी लंबा समझा। आगे चलूं? Yes, sir. चलो।
एक कॉमन टाइप है जहां पे एक वन इंटीग्रेशन दिया रहेगा और उसे इन टर्म्स ऑफ अदर लाना होगा। इसमें काफी तरीका लगता है। इसमें कभी कभी जो मेथड्स यूज होते हैं वो कभी कभी केवल प्रॉपर्टी यूज होता है, और कभी कभी सब्स्टिट्यूशन यूज होता है, और कभी कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होता है। तो कुछ भी यूज हो सकता है। जैसे प्रॉब्लम गिवन है 0 से 1 sin t by 1 plus t, जिसे तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इज इक्वल टू सपोज अल्फा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 4 पाई माइनस 2 से 4 पाई sin t by 2 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस 2 माइनस t dt इन टर्म्स ऑफ अल्फा। किसी को यह सम लिखना है तो लिख लो। Given 0 से 1 sin t by 1 plus t dt is equal to alpha, then find value of 4 pi से 4 pi sin t by 2 4 pi plus 2 dt in terms of alpha। आगे चलूं, सम लिख लिया, क्योंकि सम लिखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें जानना होगा कि i जो है वो किसके टर्म में है। i जो है वो 0 से 1 है, sin t है, साथ में क्या है। इसे भूल से भी इंटीग्रेट करने का कोशिश मत करना, इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जे जो तुम्हें निकालना है, क्या निकालना है, 4 पाई माइनस 2 से लेके क्या 4 पाई क्या है साइन टी बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या, शर्माओगे नहीं, गलत होने से कोई पंगा नहीं है। क्या देख के तुम्हें ऊपर वाला बनाना है, क्या दिमाग में कोई सब्स्टिट्यूशन आता है। आई और जे को देखो और दिमाग में सबसे पहला क्या आता है, जो भी आता है बोल दो, मुझे पंगा नहीं है। कुछ सही गलत कुछ भी हो सकता है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है, ये तो नहीं होगा ना यार, कुछ तो आ रहा होगा मेरे ख्यालों में। नहीं सर ये कर दीजिए, ऊपर बहुत कुछ प्रॉपर्टी है, सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। सुनने में आ रहा है, पहले ये बोलो। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो चुप, तुम भी चुप, मैं भी चुप, कोई बोलेगा क्या दिमाग में आ रहा है, तो देखते हैं कौन। सर जे में सर वो ऊपर और नीचे 4 पाई और 4 पाई माइनस 2 है सर, तो उसमें ठीक है, तो इससे तो 4 पाई माइनस 2 के लिए कोई प्रॉपर्टी था, ये हट जाएगा। हाँ एक था, क्या, अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो t प्लस अल्फा से लेके अगर ये t प्लस बीटा दिया रहता तो उसे क्या बना सकते थे, अल्फा से बीटा। मगर ये पीरियोडिक नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे 1 प्लस टी है, तो इसलिए ये तो डायरेक्ट नहीं हट पाएगा, क्योंकि ये तो हटाना पड़ेगा, ये बात सही है। और क्या, ठीक है, तो चलो, आकांक्षा ने ये देखा, तो कि एक बंदा है जिसने ये देखा, मुझे अच्छा लगा कि उसने ये देखा। अब और फिर आओ, सेकंड में आओ, उसके बाद अब क्या देखोगे, ये खत्म हो गया, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेकंड में आता हूँ, न्यूमरेटर देखता हूँ क्या कुछ हुआ है, वरना ये सब नहीं कर पाओगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैं बताऊंगा, तुम लिख लोगे, फायदा नहीं है, ठीक है। ऊपर मतलब अगर और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर तुम ये नहीं, सीरियसली मुझे इसमें बोलने में शर्म नहीं लग रहा है कि अगर तुम ये नहीं पकड़ पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक है रे, कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, ठीक है। कि ऊपर एक साइन टी दिख रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि ये हम लोगों ने लिमिट्स में भी किया था कि ऊपर एक साइन टी दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है। देखो मैं तुम्हारे अंदर वो मैथमेटिकल थिंकिंग नहीं डाल सकता हूं, वो तुम लोग को खुद होगा, क्योंकि पूरे बैच में सब A1 A2 A3 सब बैच मिला के मुश्किल से 10 बच्चे हैं जो इंस्पायर का सीट बनाते हैं, और मुश्किल से 8 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं जो TBS सबमिट करते हैं। तो ये जो विजिबिलिटी है वो यहीं से आएगा कि साइन टी और साइन t by 2 है तो t by 2 इज इक्वल टू 1 लेना है।
तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इसलिए ज्यादा, हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये बात अलग है कि हाँ यू आर डूइंग द क्लासेस, मगर सीट बनाने का टाइम देखो, मतलब तुम्हें अननेसेसरी टाइम में अगर 0.1% भी तुम अब क्लास 12th में आने के बाद अपना टाइम अननेसेसरी जगह बर्बाद कर रहे हो, तो तुम्हें इंस्पायर बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। एलिवेट तो बहुत दूर का बात है। मतलब आज मेरा क्लास खत्म हुआ 8:30 बजे या 9 बजे, आज क्लास खत्म हुआ, हाँ 1 घंटा मोबाइल देख लेते हैं। अरे डू यू हैव द टाइम? अरे एग्जाम से आगे ना दुनिया में सब बंदा फिलोसफर होता है, ठीक है सर, एग्जामिनेशन में क्या रखा है, जिंदगी में क्या रखा है, 25 साल में जिंदगी खत्म हो जाता है, ये सब जो फिलोसफी होता है ना वो एग्जामिनेशन से पहले होता है। जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट निकलता है ना उस दिन सब फिलोसफी खत्म हो जाता है। दुनिया में कितने फिलोसफर बचे हैं देख लो ना एक बार, और तुम खुद देखो ना कि यार तुम ट्विटर में कितने ऐसे आदमी को फॉलो कर रहे हो जिनका जो बहुत बुद्धिमान है और लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो किसी गांव में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं। आर यू फॉलोइंग देम? या हाउ मेनी ऑफ यू नोज दैट नेम? कभी कभी इंडियन एक्सप्रेस में एक बंदे का नाम आता है कि वहां वो फलाना इंस्टीट्यूट से पास करके जाके कहीं पे गरीबों को पढ़ा रहा है। बाद में पता चलता है जब मैंने उसका नीचे पढ़ा, उसका बाप ब्यूरोक्रेट था, उसका माँ ब्यूरोक्रेट था, तो मालूम चला कि हो सकता है कि दिल्ली में उसके पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है। भैया मेरे पास है तो मैं भी जाके पढ़ाऊं, क्योंकि 5 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट से ही मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मुझे काम करने का जरूरत नहीं है। तो थ्योरी का आधा चीज मत देखो। मदर टेरेसा के पीछे भी एक बहुत बड़ा संस्था था, और गांधी जी भी हर समय बिरला के घर में ही जाके रुकते थे। समझो इस चीज को। वो भले दिन में स्लम एरिया में जाते थे, सोते नहीं थे, सोने के लिए वो बिरला के घर जाते थे। प्रैक्टिकल हो, पढ़ना शुरू करो, बेकार के जगह में टाइम बर्बाद मत करो। चलो आगे चलते हैं। sin t/2 dt, चलो शुरू करते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू बोथ sin t/2। तो चलो क्या करूं, लेट कोई बोलेगा t/2 को क्या ले लूं? t/2 को z ले लेता हूं। तो अगर मैं t/2 को z ले लूं तो दिस इंप्लाइज 4π/2, तो कितना आ जाएगा? ट्वाइस पाई, और 4π - 2/2 तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस पाई -1, ये कितना हो जाएगा? sin z। नीचे क्या हो जाएगा? 4π + 2 माइनस t के बदले क्या लिखोगे? ट्वाइस z इंटू dt के बदले क्या लिखोगे? dt के बदले लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ क्या? dz। तो कैंसिल करने से क्या आया नीचे? 2π -1, ऊपर क्या आया? 2π। यहाँ पे क्या आ गया? sin z। यहाँ पे क्या आ गया? ट्वाइस पाई + 1 - z इंटू dz। अब फिर से देखो तुम्हें चाहिए क्या यहाँ पे? ये कलरफुल में देखो, क्योंकि देखो अब क्या हुआ, तुमने एक चीज को बना दिया, क्या? sin t को बना दिया। हाँ अब सेकंड में आते हैं। नीचे क्या चाहिए मुझे? 1 + t। 1 + t। मगर यहाँ पे क्या 1 प्लस क्या है? अगर मैं इसे ऐसा लिखूं तो 2π -1 से लेके 2π क्या होगा? ये sin z बाय क्या? 1 प्लस कितना? ट्वाइस पाई माइनस z। ट्वाइस पाई -z इंटू dz। तो क्या करोगे? लेट फिर से कर लेता हूं क्या? माइनस z इज इक्वल टू y। -z इज इक्वल टू t। तो दिस कैन बी रिटन एज क्या? ट्वाइस पाई -1। अगर z का वैल्यू ट्वाइस पाई -1 दोगे तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर z का वैल्यू ट्वाइस पाई -1 दोगे तो t का वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर 2π डालोगे तो
जीरो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ऊपर क्या हो जाएगा? साइन जेड के बदले क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई 2 minus माइनस टी। नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी। और t. dt के बदले क्या हो जाएगा? माइनस dz. dt माइनस dt। साइन 2 पाई माइनस टी क्या होगा? माइनस ऑफ साइन टी 90 माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। तो कैंसिल होके क्या हो गया? 1 से 0 साइन टी dt बाय क्या? 1 प्लस टी। मगर 1 से 0 को अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिलेगा? 0 से 1 साइन टी बाय 1 प्लस टी। बाहर क्या आ गया बोलो? minus minus माइनस। तो हेंस अगर इसका वैल्यू अल्फा था तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? minus alpha. माइनस अल्फा। दिस इज इक्वल टू माइनस अल्फा। तो हेंस जे इज इक्वल टू माइनस अल्फा। काफी टाइम लिया, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल थिंकिंग रखोगे तो बेटर है, ठीक है। घर में बैठ के यूज करते हो मोबाइल फोन, गाना सुनते हो वायरलेस इसमें, और बात करते हो कि मार्क्स का क्या यूज है, बाद में जॉब करने से पैसा का क्या यूज है, दैट इज जस्ट द नंबर। तो एकदम देहाती बात कर रहे हो, ठीक है। गर्मी होने से एसी ऑन कर देते हो, थोड़ा भी गर्मी होने से, और फिर बोलोगे कि अरे क्या है, नहीं पढ़ने से भी होगा, पैकेज इज जस्ट द नंबर। एकदम घटिया बात कर रहे हो। जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ेगा तुम्हारी जिंदगी के नीड्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। आज पेरेंट्स के फ्लैट में हो, 20 साल बाद 10 साल बाद अपना फ्लैट का जरूरत पड़ेगा, अपने गाड़ी का जरूरत पड़ेगा। नीड्स बढ़ता है, नीड्स कम नहीं होता है। तो टाइम नहीं है घर में बैठ के 1 घंटा, जब 9 बजे क्लास खत्म होता है 1 घंटा बैठ के मोबाइल में टाइम बर्बाद करने का। सुनने में आ रहा है? टाइमर देना भूल गया तो चलो 30 सेकंड का टाइमर दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख। हो गया सर। हाँ, प्रॉब्लम लेट m इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 x बाय साइन x dx एंड n इज इक्वल टू 0 से 1 tan इनवर्स x बाय x dx। देन m is to n is equal to सॉल्यूशन। पहला इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय 2 x बाय साइन x dx। दूसरा इंटीग्रेशन है 0 से 1 tan इनवर्स x बाय x dx। चलो, और फिर यहाँ पे वो वाला लॉजिक मेरे ख्याल में नहीं लगेगा कि मैं अभी तुमसे पूछूं क्या सब्स्टिट्यूट करूं। यहाँ पे देखो, मेरे ख्याल में ये बोलना गलत है कि यहाँ पे देखो और फिर बोलो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं। अब कभी कभी मैं बोलूंगा केवल यहाँ पे देखो और बोलो क्या कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो।
दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है दिमाग में, किसी का भी, कोई बोल क्या? tan inverse x। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इनवर्स को खत्म करना बेटर है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे इनवर्स नहीं है और यहाँ पे इनवर्स है, तो वो तुम्हें पकड़ना होगा कि इसका मतलब है कि यू हैव टू रिमूव द इनवर्स। और रिमूव इनवर्स का एक ही तरीका था कि वो सब्स्टिट्यूट कर दो कि tan इनवर्स x को t ले लो, तो x का वैल्यू tan t हो जाएगा, तो dx का वैल्यू sec स्क्वायर t इंटू डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, जीरो तो जीरो था, वन क्या था, tan इनवर्स t, वन के लिए क्या था ये पाई बाय 4, लिमिट सेम नहीं आ रहा है अभी। हाँ, tan इनवर्स x के लिए t, x के लिए tan t और dx के लिए sec स्क्वायर t dt। साइन कॉस में चेंज कर दोगे तो जीरो से पाई बाय 4 t बाय ये आ जाएगा साइन t बाय cos t, और ये sec स्क्वायर t तुम्हारे पास हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर t dt। तो दिस इज नथिंग बट जीरो से पाई बाय 4 t बाय क्या साइन t cos t dt। तो अब बोलो नीचे जो चीज तुम्हें चाहिए था, तुम्हें नीचे जो चीज चाहिए था वो मिला क्या, साइन एक्स यहाँ पे मिला क्या, Yes, तो sir. क्या करूं, मगर साइन टी कॉस टी मिला तो क्या करूं, एग्जैक्टली सेम तो मिला नहीं कि अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फायदा होगा, जीरो से पाई बाय 4 टी बाय क्या नीचे 2 टाइम्स ऑफ क्या साइन टी कॉस टी डी टी, क्या आ गया तब 2 टाइम्स ऑफ क्या sin 2t। जी। ठीक है, अब अभी भी तो फिर काम मगर नहीं बना, तो अब लिमिट भी तो अलग है, ये पाई बाय 4 है, ये पाई बाय 2 है, ये x है, ये t है, ये x है और ये ट्वाइस t है, तो बोलोगे क्या सब्स्टिट्यूट करूं, twice t equals Twice equals t x is by equal 2. to तो अगर मैं ट्वाइस t को x सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ 0, पाई बाय 4 के बदले क्या पाई बाय 2, t के बदले क्या मिला x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ट्वाइस t के बदले क्या मिला Sin x. साइन x, और dt के बदले क्या मिला dx बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला ये 1 बाय 2 ऑफ 0 से पाई बाय 2, क्या क्या यही m था, Yes. yes sir। Yes, तो sir. n इज इक्वल टू कितना मिला तब M by 2. हाफ ऑफ m, किसका वैल्यू निकालना था M is m by n Equals का, to n। तो m बाय n का वैल्यू 2, खेला खत्म। ठीक है, यहाँ मुझे अच्छा लगा क्योंकि तुम लोगों ने बोला, तो वही एक बात है, देखो तो यही हमारा मेमोरी का कमाल होता है, इसीलिए तुम्हें जीएमपी और ये सब बनाना है कि ऊपर एक सम मैंने कराया तो सेकंड सम में देखो तुम लोग मुझे बोल पाए, फर्स्ट सम में तुम नहीं बोल रहे थे, तो ये एक मेमोरी का कमाल होता है। मगर हमारा मेमोरी, ब्रेन का जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट मेमोरी है, बहुत ज्यादा दिन तक वो चीजों को नहीं रखता है, तो इसलिए अगर तुम लोग चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे, असाइनमेंट शीट्स बनाते रहोगे, जीएमपी बनाते रहोगे, तो धीरे धीरे देखोगे कि तुम चीजों को प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक है, जेई जो है ना, जेई का तरीका वो है कि क्या तुम चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, एंट्रेंस में यही देखा जाता है कि तुम क्या चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए चीजें तुम्हें करना पड़ेगा, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ, हाँ 2 मिनट।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes. इवेल्युएट 0 से π/2 cos x into √2 - 1 डिवाइडेड बाय 0 से π/2 cos x into √2 + 1 dx। इसका वैल्यू निकालना है। मेरे पास दो तरीका है। एक है कि न्यूमरेटर को मैं रिड्यूस करूं 0 से π/2 cos x √2 - 1 dx, और एक है मैं डिनोमिनेटर को रिड्यूस करूं cos x by π/2 cos x √2 + 1 dx। जीरो से π/2 cos x √2 डिवाइडेड बाय cos x dx, cos x √2 cos x dx। तुम्हें ऐसे ही मैं बस पूछ रहा हूं, क्या लग रहा है किसको रिड्यूस करना आसान है, n को या d को? सही गलत से मत घबराओ। हाँ, N D को। को। किसको? D d को। n में क्या प्रॉब्लम है? n में ये प्रॉब्लम है Because कि √2 के साथ sec x आ जा रहा है, नहीं क्या? दिखने से तो लग रहा है uv लगेगा, ये तो समझ में आ रहा है मेरे ख्यालों में। Sir. और इसका जो इंटीग्रेशन, क्योंकि इसे तो ऐसे ही इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो बड़ा टफ इंटीग्रेशन है। ln ऑफ sec x प्लस क्या? Plus 10x. 10x। ये इसका इंटीग्रेशन है, मगर cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x। minus तो x. इट्स इजी टू रिड्यूस, इससे इजी टू रिड्यूस है, तो हम यहां से काम करेंगे। मतलब d का वैल्यू क्या लिखेंगे तब? 0 से π/2। मेरे ख्याल में आगे मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि आगे अब तुम लोग का आ जाएगा। कौन सा u का काम करेगा, कौन सा v का काम करेगा? ये u का काम करेगा, ये किसका काम करेगा? v का। uv लगा देना, आंसर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं, आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, d = क्या? ठीक है, लिख ही लेता हूं एक बार। u को छोड़ो, कितना आ जाएगा? cos x into √2। v को इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? sin x। कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 माइनस 0 से π/2, डिफरेंशिएट करो √2 cos x into क्या? √2 - 1 cos x का डिफरेंशिएशन, और cos x = क्या आया? sin x dx। तो d = क्या हुआ? π/2 तो cos π/2 0, sin 0 0, क्या आया? 0 माइनस प्लस √2। कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2 तक कितना? cos x होल टू द पावर क्या? √2 - 1 sin स्क्वायर x, क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √2 0 से π/2 क्या? cos x इंटू कितना? √2 - 1 dx। समझ में आ रहा है? ये अगर इसके साथ हुआ, और फिर जब इसके साथ स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस √2 0 से π/2 कितना? cos x इंटू क्या? √2 + 1 dx। तो बोलोगे d का वैल्यू क्या आया? √2 टाइम्स ऑफ ये क्या था? न्यूमरेटर माइनस √2 टाइम्स ऑफ क्या? डिनोमिनेटर। तो मुझे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर चाहिए, तो क्या आया? √2 बाय क्या? 1 + √2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। तो थोड़ा सा पकड़ना होगा कि किसे रिड्यूस करना है, किस क्या कौन सा आसान है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
आगे चलूं? नीचे बाकी है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसको लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. Let in is equal to 1 से ही log x to the power n dx, where n is non-negative integer. Then I 2011 plus I 2010 is equal to, option number I 1000 plus 999 I 9998, B I 889 plus 890 I 891, I 100 plus 100 into I 99, I 53 plus 54 into I 52. सम लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड देता हूं। आगे निकलूं? Yes, sir. 2 मिनट रुको। चलो, ऊपर हेडिंग देना भूल गया, अरे जगह है तो लिख देना, रिडक्शन फार्मूला। चलो शुरू करते हैं। को रिड्यूस करता हूं। रिडक्शन हम लोगों ने इंडेफिनिट में भी देखा था। लॉग होने से मेरे ख्यालों में एक तरीका था, जैसे इंटीग्रेशन लॉग एक्स डीएक्स का तरीका था वही, कि इसको u ले लेते थे, dx को v ले लेते थे, इसलिए ये मेरे लिए u का काम करेगा, ये मेरे लिए v का काम करेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा in का, log x को छोड़ो, dx को इंटीग्रेट करो x, माइनस log x को डिफरेंशिएट करो n इंटू log x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाय x, dx को इंटीग्रेट करो x dx। तो in का वैल्यू क्या आया, x इंटू, मैंने गलती लिख दिया, सॉरी, 1 से e होने के कारण यहाँ पे एक 1 से e होना चाहिए था, पुटअप करोगे तो log 1 का वैल्यू, ठीक है, लिख ही लेता हूँ, ln e टू दी पावर n माइनस e इंटू e माइनस log 1 to the ln1 तो 0 हो जाएगा, ln1 इंटू 1 माइनस n को बाहर निकाल लेता हूँ 1 से e तक log x ऑफ क्या। तो क्या तुम मुझे कोई ये बोलेगा कि अगर ये in है, ये वाला चीज अगर in है, ये अगर in है, तो नीचे वाला क्या आया,
आई एन log x टू दी पावर n है, तो ये log x टू दी पावर n माइनस 1 है, तो इसे क्या लिख सकते हो? IN I minus n log e का वैल्यू 1 था तो e माइनस n इंटू आई ऑफ क्या, तो ये इस साइड आया तो आई एन प्लस क्या n इंटू आई माइनस एन इज इक्वल टू कितना आया? E. e। तो आई, तो ये तो हर समय कांस्टेंट आया है नहीं, Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब है कि क्वेश्चन, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि आई 200 अगर n का वैल्यू तुम 211 लिखोगे तो ये आई 211 प्लस 211 आई ऑफ 210 ये भी e होगा। तो a सही है या नहीं, देखो तो ध्यान से देखो, n के साथ n ये दोनों सेम होना पड़ेगा। हाँ No, तो मैं sir. ऑप्शन, हाँ तो ऑप्शन 1000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था तब, 1000. 1000 और यहाँ पे 999 होना चाहिए था जो नहीं है। ठीक है, क्या ये सही है? No, sir. नहीं. no sir नहीं, क्योंकि 891 है तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 891। क्या ये सही है? Yes, Yes, sir. sir. yes sir क्या ये फॉर्म है n? हाँ तो ठीक है, तो आंसर ये आ गया। ये भी तो नहीं है, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। तो थोड़ा रुकिए. हो गया. हो गया सर. चलो, तो हर समय ये नहीं करना होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा भी होता है। जब मैं ये बोलता हूँ तो तुम ये नहीं पूछोगे अरे सर यही कैसे दिमाग में आएगा, बस मैं दिखा रहा हूँ यार ऐसा भी होता है। घर में कुछ सम्स करना, समझ में आएगा कि अरे सर ऐसा भी होता है। इसे रिड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है। या चलो इसी का वैल्यू पूछा है, चलो यही निकालते हैं। मेन सम कभी मिलेगा तो, हाँ लंबा समय जरूरत नहीं है। तो कभी कभी रिडक्शन में कुछ एक अजीब सा चीज करना होता है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर रिडक्शन के ऊपर है नहीं। हाँ तो अगर आई एन ये है तो आई एन माइनस 1 क्या होगा? ये थोड़ा अलग से कर रहा हूँ, 0 से पाई क्या साइन ऑफ एन माइनस 1 प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1/2 होगा या नहीं? Yes, sir. ये dx है, इसका वैल्यू निकालना है सपोज। हाँ dx, इसे इवेल्युएट करना है। ये नंबर 1 ले लेता हूं dx, ये नंबर 2। अब अगर मैं 1 + 2 लूं तो क्या होगा? आई एन प्लस आई एन माइनस 1 क्या आया? 0 से पाए क्या मिला? साइन n प्लस हाफ एक्स प्लस साइन n माइनस हाफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन x/2 dx। साइन c प्लस साइन d का एक फॉर्मूला था, क्या था? Twice sin C plus D by 2. 0 से पाए Sin C minus D. 2 साइन c प्लस d/2, तो जब प्लस करोगे तो ट्वाइस एन एक्स, हाफ Half हाफ cancel कैंसिल हो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एन एक्स कॉस हाफ प्लस हाफ x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2। कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, कभी कभी इसमें कैंसिल होता है, यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो सर अब क्या करोगे? अब रबर लूंगा और इसको मिटा दूंगा और ये माइनस कर दूंगा। अगर मैंने माइनस किया तो ये वाला पार्ट माइनस हो गया, और तब क्या फॉर्मूला लगेगा? तब फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा
2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो क्या होगा 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन x बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी में तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस एन एक्स डिवाइड बाई 2 cos एन एक्स डिवाइडेड बाय, क्या फायदा हुआ समझ में आया? Yes. ये और ये Yes, आपस sir. में क्या हुआ Cancel. कैंसिल। इसका मतलब आई एन माइनस आई एन माइनस 1 का वैल्यू है तुम्हारे पास 0 से पाए cos nx का इंटीग्रेशन sin nx बाय sin कहां x से by कहां तक, 0 से पाई. तो क्या मिल जाएगा ये sin n पाए माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय n, आंसर क्या आया 0 माइनस 0 बाय n इज इक्वल टू 0। तो हेंस क्या मिला आई एन माइनस आई एन माइनस 1 0, तो क्या इसका मतलब क्या मिला आई एन और आई एन माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा equal सेम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, in minus 2. तो ये करते करते किसके इक्वल हो जाएगा I1 होगा या नहीं, Yes, sir. Yes. I1 के इक्वल हो जाएगा ना, तो ठीक है जीरो नहीं ले सकते हो रे, जीरो नहीं पता है क्योंकि नॉर्मली ठीक है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है, चलो तो अगर I0 I1 है तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से पाई, क्या सम तुम लोगों ने लिखा था I1 क्या होगा साइन 3x बाय 2, नीचे क्या साइन X by 2. x बाय 2, तो ये कैसे निकालने, अरे यार ये थे ना 0 से पाए साइन 3x बाय 2 को ये लिख सकते हो साइन x प्लस x बाय 2 लिख सकते हो या नहीं, Yes, sir. Yes, sir. या डायरेक्टली इससे ज्यादा अच्छा है, ये इसका 3 टाइम्स है या नहीं, तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला था ना क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 कितना, 4 sin theta. Fine. तो ये हो जाएगा साइन 3 साइन x बाय 2 माइनस 4, ये तो छोड़ देता हूँ, छोड़ दूं, ये Yes, इंटीग्रेट sir. करके देख लेना, मैं इंटरेस्ट नहीं, इसका आंसर पाई आता है, तो अगर ये पाई हुआ तो आयन भी क्या हुआ तब, मुझे क्या मिला, मुझे अगर I1 पाई मिला तो इसका मतलब आयन भी क्या हो जाएगा बोलो, Pi. पाई खेला खत्म। तो कभी कभी ये भी करना होगा, मगर ध्यान से देखो मैंने पहले प्लस किया आंसर नहीं आया फिर माइनस किया, सर ये क्या ट्रिक है, ऐसा भी होता है सर, याद रखना होगा क्या, श्योर रखना होगा, अगर करना चाहते हो ऐसा सामान, नहीं करना चाहते हो तो याद नहीं रखने से भी होगा। आगे चलूं, sir. Sir, okay. Okay, sir. चलो
miscellaneous type. If 0 से लेके 3 e to the power x 1 plus fractional x plus fractional x का whole square dx is equal to I, and j is equal to 0 से 1 e to the power x of 1 plus fractional x plus fractional x का whole square dx, then find I divided by j. सम लिखना है तो लिख लो, 20 सेकेंड्स दे रहा हूं. आगे चलूं? Yes, sir. चलो, मिसलेनियस टाइप है, जरा ध्यान से देखो. j का वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 1. 0 से 1. देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, आई को कैसे ब्रेक कर रहा हूं. हाँ, किंग सुम्स लगाने से नहीं होगा अभी. हाँ, इसमें तुम लगा के देख सकते हो, किंग सुम्स लगाने से नहीं होगा. हाँ, एक्स होल स्क्वायर dx. कभी कभी चीजों को ब्रेक कर दो. 0 से 1 e टू दी पावर x बाय 1 प्लस, देखो ये मिसलेनियस एक करा रहा हूं क्योंकि टीबीएस में तब मैं तुम्हें कुछ मिसलेनियस दूंगा. हाँ, 1 से लेके 2. अब मिसलेनियस कोई एक टाइप में नहीं गिरता है. हाँ, उसके अलग अलग टाइप होते हैं. तुम लोग एक बार ट्राई करके देखोगे, नहीं होने से पूछोगे मुझसे. 2 से लेके 3 e टू दी पावर x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर dx. कभी कभी ऐसा सोचोगे कि तुम्हें सब कुछ, सब सपोज मैं j के टर्म में लाना चाहता हूं, मतलब मैं सब लिमिट को, मैं जानता हूं थोड़ा सा टिपिकल चीज है, सब दिमाग में कैसे आएगा, इसलिए ऊपर मैंने मिसलेनियस नाम दिया है कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर मोटिवेशन यहाँ पे है नहीं. मगर मेरे सिखाने के बाद मेरे ख्याल में कई बार हम जब पैथ्स करते हैं तो देयर आर सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जिसे हम दिमाग में याद रखते हैं कि हाँ ऐसा भी होता है, और बाकी सम को फिर उसी से हम अटैक करने का कोशिश करते हैं. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लिमिट है वो 0 से लेके 1 के बीच में है, तो ये तो 0 से 1 के बीच में हो गया, तो क्या ये आई है? हाँ या ना? ठीक है. जी सॉरी, क्या ये जे है? जे. हाँ ठीक है. Yes, sir. मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन दे सकता हूं कि ये 1 से 2 भी 0 से 1 हो जाए? बस लिमिट के टर्म में सोचो. पहला वाला तो जे हो गया. दूसरे वाले में मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन दूं? इस वाले में यहीं पे लिखना चाहता हूं कि लिमिट जो है 1 से लेके 2 0 से 1 हो जाए. बड़ा बेसिक चीज पूछ रहा हूं मेरे ख्याल में. x इज इक्वल टू क्या दूं, या t इज इक्वल टू क्या दूं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, मगर फिर 2 से 3 में भी सही, तूने सही पूछा, मगर बड़ा उससे भी इजी सोचना, क्लास मतलब बोर्ड लेवल में ही सोचना. x इज इक्वल 1 माइनस, समझ में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ठीक है, हाँ वही आएगा, मगर मेरा कहना है तब भी आंसर आ जाएगा, मगर उससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है क्या कि x माइनस 1 ना. x माइनस 1 को अगर t ले लूं तो क्यों, क्या फायदा होगा तब? x माइनस 1 t लूं तो ये 1 क्या हो जाएगा? 0. ये 2 क्या हो जाएगा? 1. ऊपर क्या हो जाएगा? e टू द पावर x क्या हो जाएगा? 1 प्लस t. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस t क्या होगा? कोई जानता है? t कितना पीरियोडिक है? t कितना पीरियोडिक है? तो क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 प्लस t का फ्रैक्शनल पीरियड क्या था? 1 था. ये 1, ये t हो जाता है, यहाँ था. हाँ अच्छा, फिर यहाँ पे क्या दूं? ये 2 से 3 है, इसे 0 से 1 बनाना चाहता हूं, तो क्या दूं फिर? कोई बोलेगा इस वाले में? x minus 2 equal to t. x माइनस 2 t नहीं देके कुछ ऊपर और दे देता हूँ, t ऑलरेडी दिया हुआ था, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू z दे देता हूँ. क्या फायदा हुआ? कहां से कहां तक आएगा तब? ये 0 से 1 e टू दी पावर x के बदले क्या लिखोगे? z plus 2. z प्लस 2 क्या? 1 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ क्या? 2 प्लस z फ्रैक्शनल ऑफ क्या?
2 प्लस जेड का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, क्या फायदा, ये जे हो गया, ये क्या बना, क्या ये जे बना, ध्यान से देखो, नहीं बना सर, No, sir. ई बाहर निकाल लो, तब क्या बना, क्या तब जे बना, Yes, sir. यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, E squared. दो मिनट रुको, हाँ दो, एक चीज आया, 2 मिनट रुको। आगे चलूं, Yes, sir. अरे यार पेन कहाँ गया, हाँ तो क्या 2 प्लस जेड क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा, सॉरी, हाँ कुछ, ये क्या है, Z. फ्रैक्शनल जेड। 1 प्लस Fractional Z. फ्रैक्शनल जेड, और ये क्या, समझ में आ रहा है क्यों, Yes, sir. Yes. क्योंकि 1 पीरियोडिक है, तो इससे क्या फायदा हुआ, ये जे हो गया प्लस ये क्या हुआ, ई टाइम्स ऑफ जे, और ये EG. क्या हो गया, E ई squared स्क्वायर Z. जे, तो times हेंस J. क्या मिला था, y इज इक्वल टू क्या, जे टाइम्स ऑफ क्या, 1 1 plus प्लस E ई plus प्लस E ई squared. स्क्वायर, मतलब आई बाय जे क्या मिला। तो ये मिसलेनियस टाइप मैंने इसलिए नाम दिया कि ये कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम नहीं है रे, तो ऐसे देयर आर सम टाइप ऑफ सम्स। हाँ, तो यहाँ पे अब तुम्हें जरा सोचना होगा, ठीक है, कि हाँ ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, कोई एक अगर आंसर देता है तो बेटर है, लिखना है लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। आगे चलो, Sir, okay. हाँ सर, हो गया।
लिमिट एज अ सम। चलो ये एक टॉपिक है। या इससे पहले कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो करवाता हूँ, फिर लिमिट एज अ सम करवाऊंगा, कि एक बड़ा टॉपिक है। तो सम प्रॉपर्टीज नहीं है, नोट है। हाँ, सम नोट्स। सबसे पहला वाला, तुम जानते हो ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये एरिया नहीं देता, ये एल्जेब्रिक एरिया देता है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एरिया देता है। मतलब ये एल्जेब्रिक एरिया मतलब वेक्टर एरिया। क्या, जब तुम एक्स एक्सिस से ऊपर जाते हो तो चीज पॉजिटिव होता है, मगर जब एक्स एक्सिस से नीचे जाते हो तो चीज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एरिया देता है। तो सेकंड, तो इसी लॉजिक से हमारे पास आता है कि कभी तुम्हें ऐसा दिया रहेगा ए से लेके भी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ए से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से लेके बी तक, तब तो 0 होगा ही। नहीं तो फंक्शन का कर्व ऐसा हो, ए से लेके बी तक फंक्शन का कर्व ऐसा हो। क्यों ऐसा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये +3 है और ये अगर +3 है तो ये कितना आना पड़ेगा, -6, ताकि एज 0 हो। तो इसका मतलब है कि ये कभी ना कभी एक्स एक्सिस को काटे। इसका मतलब तुम लोकेशन ऑफ रूट निकाल सकते हो। तो ये इसका मतलब है कि ये तभी पॉसिबल है अगर एफ ऑफ एक्स क्रॉसेस एक्स एक्सिस बिटवीन ए एंड बी, और इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी। तो ए से लेके बी में उसका एक रूट होना ही पड़ेगा। वेट अ मिनट, इसे मेरा वन रूट। जैसे अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं एग्जाम्पल कि 0 से लेके 3 तक वन से लेके 10 तक ln x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो मैं ये चीज जानता हूं कि क्या ln x का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है, होल स्क्वायर है, तो ये कैन नॉट बी नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव नहीं हुआ तो किसको क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसे साइन चेंज करना होगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि क्योंकि ये अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि ln x का होल स्क्वायर, अगर तुम इस फंक्शन का बात बोलोगे कि साथ में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे तो अपना साइन चेंज करना होगा, चेंजेस साइन बिटवीन 1 एंड 10, ताकि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। मगर ये तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, तो किसे कौन साइन चेंज करेगा, ऑलवेज। तो हेंस तब एक ही पॉसिबिलिटी है, ऊपर तो लिख ही लिया तो दोबारा क्यों लिखूं। इसका मतलब तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c चेंजेस साइन बिटवीन 1 एंड 10 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रूट किसके बीच में लाई करेगा, हेंस एटलीस्ट वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन क्या होना पड़ेगा, बोलोगे, आ रहा है समझ में? तो किसी को लिखना है तो लिख लो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x मस्ट चेंजेस साइन, मस्ट चेंजेस साइन बिटवीन a एंड b। काफी छोटे छोटे अक्षरों में लिखवाया है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं,
लिख रहे हो? सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है लिखो। और ठीक है लम, ठीक है लिखो, आराम से लिखो। मैं 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। मैं मगर मैं माइक्रोफोन खोल रहा हूँ। हाँ आगे चलूं? Yes, sir. चलो तो इससे अब प्रॉपर्टी ऑप्शन प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है क्या, कि अगर फंक्शन हर समय एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करे तो एरिया भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स हर समय 0 से भरा है इन ए से लेके बी, देन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी, प्रोवाइडेड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ए बी से छोटा हो। तो कई बार ऐसा भी सम कभी आ सकता है कि तुम चीजों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे पूछेगा कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मैं पूछूं 0 से लेके π/2 sin x बाय x प्लस 2 dx, हाँ, और अब तुमसे पूछा है क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सपोज। तो मुझे मालूम है कि 0 से लेके π/2 में ना तो sin x कभी नेगेटिव होगा ना तो x प्लस 2 कभी नेगेटिव होगा, तो ये ऑलवेज क्या होगा बोलो? ऑलवेज पॉजिटिव। तो प्रॉपर्टी ऐसे यहाँ पे यूज होगा, डायरेक्टली लगा सकते हो। हाँ। आगे चलूं? Yes, sir. यस सर। चलो नंबर 4, तुम a से लेके एफ ऑफ एक्स dx को क्या लिख सकते हो? ये तो लास्ट क्लास में ही Zero. देखा था हम लोगों ने, 0। मगर ये तभी पॉसिबल है प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए इज वेल डिफाइंड रे, मतलब फंक्शन को वहां पे डिफाइन होना पड़ेगा। मतलब मेरा कहना है कि 0 से लेके 2 dt बाय t इज इक्वल टू 0 गलत है। समझ में आ रहा है ना क्यों? यस सर। ये रॉन्ग है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, एज 1 बाय t इज नॉट डिफाइंड एज t इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इसीलिए तो लिखना है तो लिख लो। आगे निकलूं? Yes, sir. ठीक है, नंबर 5, a से भी एफ ऑफ एक्स dx का जो मॉड होगा वो हर समय a से भी मॉड एफ ऑफ एक्स dx से छोटा होता है। मॉड को अगर अंदर लेके जाओगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होगा ही। क्यों? क्योंकि सपोज एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा है, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है,
तो मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ऊपर में तो ऐसा ही दिखेगा और ये ऐसा दिखेगा, नहीं क्या? Yes. Yes, sir. तो अंतर क्या हुआ? ये +5 होगा, ये -4 होगा, मगर ये ऊपर होके क्या हो जाएगा? Plus जब तुम, क्योंकि रीजन ये है कि तुम ये जानते हो कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो हर समय किससे छोटा होता है? मॉड ऑफ। देखो, अगर एफ ऑफ एक्स हर समय पॉजिटिव है, अगर किसी को डाउट है तो बोलोगे, अगर एफ ऑफ एक्स हर समय पॉजिटिव है तो मॉड एफ ऑफ एक्स भी हर समय पॉजिटिव होगा, तब एफ ऑफ एक्स और मॉड एफ ऑफ एक्स सेम होगा। मगर अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स तो हर समय मॉड एफ ऑफ एक्स से छोटा होगा, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहा हूं। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. ए से बी एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? अरे तब ये ए और बी किसका लिमिट होगा? क्या बोलते हो? G of x का। G of x. जी ऑफ एक्स का, नहीं क्या? क्योंकि डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो नो डाउट तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये जी डैश एक्स हो जाएगा। मगर अब लिमिट किसके टर्म में आना चाहिए था? एक्स के टर्म में। तो अगर ये जी ऑफ एक्स का वैल्यू ए है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जी इनवर्स G inverse A. इसलिए ये जी इनवर्स ए से लेके कहां तक होगा? बोलो। G inverse B. आ रहा है समझ में मैं क्या बोला? क्योंकि मैं अगर तुमसे एकदम बेसिक सवाल पूछूं कि अगर मैं तुम्हें कभी पूछूं कि 4 से लेके 9 तक है रूट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, तुम बोलोगे सर ये क्या है? ये रूट एक्स इंटू ट्वाइस एक्स डी एक्स हो जाएगा, वेरी गुड, मगर तब लिमिट क्या हो जाएगा? तब एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। एक्स स्क्वायर 9 है ना, ये तो एक्स स्क्वायर का लिमिट है, और अभी तुम्हें एक्स का लिमिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 2 से लेके कहां तक? 3 तक। तो ठीक है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? Yes, sir. ए से लेके बी अगर तुम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो और दोबारा उसे इंटीग्रेट कर देते हो तो आंसर क्या आएगा? F of x. एफ ऑफ एक्स। कहां से कहां तक? A से B. ए से बी तक। मगर ये तभी होगा अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एंड वेल डिफाइंड बिटवीन ए टू बी, वरना नहीं कर सकते हो। मतलब सपोज एफ ऑफ एक्स एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू सी, तब क्या करोगे? नहीं, तब तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तब ए से लेके भी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है तो तुम्हें ए से लेके सी माइनस लेना होगा। सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक इंटरवल ये लोगे तो ये वाला सी माइनस होगा या नहीं? मतलब Yes, समझ में आ रहा है? सी से थोड़ा सा छोटा। और ये इंटरवल क्या, ये कहां से कहां तक होगा? C plus C A B। plus C plus B. तो ये, तो इस टाइप से तुम्हें कर लेना होगा, वरना तुम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सी प्लस से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तब उसके बाद इंटीग्रेट कर, तब तो फिर ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, चिंता नहीं है। मतलब इसका वैल्यू तब तुम लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक? ए से सी माइनस प्लस इसे क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक? सी प्लस से बी तक। सर एक एग्जाम्पल श्योर, उसमें तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं -1 से लेके 1 तक डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 बाय एक्स डी एक्स, तो क्या बोलते हो? क्या -1 से लेके 1 तक ये वेल डिफाइंड है? No sir, कहां पे डिफाइंड नहीं होगा? 0। तो इसलिए -1 से लेके 0 तक, 0 माइनस, तो ये क्या आया? डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस कहां से कहां तक? 0 plus तो अब क्या, तब
क्या बचा तब? tan इनवर्स 1/x dx। इसे क्या लिखोगे तब? अब ठीक है, डी बाई डी दिया है, कैंसिल हो गए, केवल क्या आ जाएगा? जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो tan क्या हो inverse जाएगा? ये 1/x। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तुम इसे डिफरेंशिएट, इसी को तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो और फिर तुम इंटीग्रेट कर दे रहे हो, तो ये tan इनवर्स 1/x आएगा। कहां से कहां तक? -1 से 0 माइनस, और ये क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1/x कहां से कहां तक? तो 0 माइनस लिखोगे तो क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में क्यों? यस सर। Yes sir। अगर मैं तुमसे कभी पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x, तो क्या था? ये माइनस इन्फिनिटी था, क्योंकि तुम नेगेटिव साइड से 0 की ओर जा रहे हो। और वही अगर 0 प्लस था तो क्या था? प्लस इनफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस ऑफ ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ -1। पहला वाला खत्म, दूसरा वाला क्या होगा? tan इनवर्स 1 माइनस कितना? tan इनवर्स इनफिनिटी। इन्फिनिटी। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना आया? माइनस माइनस pi/2। π/2 प्लस ये π/4। tan इनवर्स 1 क्या आया? π/4 माइनस π/2। वो निकालना तुम्हारा काम है, ठीक है? तो ऊपर वाला लिखना है तो लिख लो, तो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है? डाउट्स है तो भेजो, 5 मिनट के बाद डाउट्स लूंगा। हाँ, ये भेजना, लिखना है तो लिख लो। ऊपर वाला लिख लिया? Yes sir। ये लिखना है तो लिख लो, डाउट्स है तो भेज दो। हाँ, मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूँ। 8 बजे मिलते हैं, हाँ 9 बजे मिलते हैं डाउट्स के लिए।